We end up spending so much money on. And he ended up getting like molested by his priest. Ended up just blurting it out in the backyard. सो आपने अभी जो वीडियो देखा ये डेली एडवांस इंग्लिश होती है। आज हम वो सीखने वाले हैं। पूरी तरीके से हम इसे डिटेल में देखेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे जैसे वो आखिर में रोता हुआ ही रह गया, वो अंत में सब कुछ खो बैठी, वो आखिर में अपने फैसले पर पछताते रह गया, मैं समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन अंत में चुप ही रह गया। तो हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं कि वो ऐसा करता ही रह गया, वो सोता ही रह गया, वो खाता ही रह गया। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर या एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इंड अप और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग। इसके वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं, इंड एक वर्ब है, राइट। तो इंड सेकंड फॉर्म हो जाएगा इंडेड अप, थर्ड भी इंडेड अप, और फोर्थ आईएनजी फॉर्म इंडिंग अप, और फाइव क्या होगा, इंड सब। मैंने यहाँ 4 लिख दिया गलती से, लेकिन ये वर्ब 5 है, इंड सब जो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे इंडिंग अप बहुत कम इस्तेमाल होता है, जैसे आई एम एंडिंग अप क्राइंग, ऐसा बहुत कम इस्तेमाल होता है, राइट। तो वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो आप देख लेना, राइट। सो इसके मायने होते करता हुआ ही रह गया, वो सोता हुआ ही रह गया, वो सोते ही रह गया, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। अंत में कुछ ऐसा हो जाना जो आपने सोचा भी ना हो, ऐसे सारे सेंटेंस में आ जाते हैं। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते जो आप बेहतर समझेंगे, राइट। सो देखिए, वो आखिर में रोता हुआ ही रह गया, ही इंडेड अप क्राइंग। तो ही तो हमारा सब्जेक्ट है, इंडेड अप ये हम बोल रहे हैं, राइट, हमारा जो स्ट्रक्चर है। उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर वो अंत में सब कुछ खो बैठी, शी इंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग। सो लूजिंग मतलब क्या है, हमारा जेरेंड एक तरह से एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसके बाद का एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो आखिर में अपने फैसले पर पछताते रह गया, मतलब बहुत सारे लोग हैं, दे इंडेड अप रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, राइट। वो सारे लोग जो है वो अपने डिसीजन पर पछताते ही रह गए, अपने फैसले पर पछताते ही रह गए। फिर उसके बाद है, मैं समझाने की कोशिश करता रहा लेकिन अंत में चुप ही रह गया, आई केप ट्राइंग टू एक्सप्लेन बट इंडेड अप स्टेइंग साइलेंट। फिर वो सही मौका टालता रहा और अंत में पछताता ही रह गया, ही केप डिलेइंग द राइट चांस एंड इंडेड अप रिग्रेटिंग इट। सो ये सेंटेंसेस थे, राइट, जो आप डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्पीकर से आपने सुना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए। It's not just me, by any means. I'll do whatever it takes to protect our children. Do whatever it takes to get away from here. I do whatever it takes to get in. I'm gonna do whatever it takes to make sure he pays for everything he did. सो आपने अभी जो वीडियो देखा ये डेली एडवांस इंग्लिश होती है। आज हम वो सीखने वाले हैं। पूरी तरीके से हम इसे डिटेल में देखेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना। तो देखेंगे ऐसे सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, वो भी एडवांस वाली, जैसे कैसे भी करके मुझे बचा लो, कैसे भी करके उसे किताब दे दो, कैसे भी करके यहाँ आ जाओ, कैसे भी करके इंग्लिश सीख लो। इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे वो देखेंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करना है। तो हम हमारा वीडियो देखते हैं। तो अब इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलना है, फिर बाय एनी मीन्स और फिर कोई दूसरा सेंटेंस। हम इसे और तरीके से बोल सकते हैं जो डेली स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले इस्तेमाल करते हैं, हम वो भी एक तरीका देखेंगे। सो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है एडवांस इंग्लिश का, कैसे भी करके मुझे बचा लो। अब इसे कैसे बोलना है, अब बचाने के लिए क्या है, सेव मी, यानी मुझे बचा लो बाय एनी मीन्स, कैसे भी करके, बाय एनी मीन्स सेव मी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ कॉमा याद रखना है लिखते समय। और उसका दूसरा एक तरीका है, डू वॉट एवर इट टेक्स एंड सेव मी, डू वॉट एवर इट टेक्स टू सेव मी, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, राइट। तो ये डू वॉट एवर इट टेक्स ये बहुत सारे नेटिव स्पीकर इंग्लिश बोलने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखें। फिर दूसरा एडवांस इंग्लिश का सेंटेंस है हमारा, कैसे भी करके उसे किताब दे दो। अब किताब दे दो उसे कैसे बोलेंगे हम, वैसे ही बोलना है, गिव हर द बुक बाय एनी मीन्स, या फिर बाय एनी मीन्स मेक श्योर शी गेट्स द बुक। और दूसरा तरीका हमारा एडवांस वाला, डू वॉट एवर इट टेक्स टू गिव हर द बुक। फिर देखिए और एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है हमारे पास, कैसे भी करके यहाँ आ जाओ। अब इसे कैसे कैसे बोल सकते हैं हम, कम हियर बाय एनी मीन्स रीच हियर, डू वॉट एवर इट टेक्स टू कम हियर, ऐसे बोल सकते हैं। तो लास्ट वाला एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है हमारे पास, कैसे भी करके इंग्लिश सीख लो। अब इसे कैसे बोले, तो इसकी भी वैसी तरीके, लर्न इंग्लिश बाय एनी मीन्स लर्न इंग्लिश, या फिर
डू वॉट एवर इट टेक्स टू लर्न इंग्लिश। इन तरीक़ों से आप बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, दूसरे के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। Anyway, because of the heroin use, surgery doesn't want to give Mr. Phillips a heart valve. Moments are more complicated than I. Complicated because of the love. I die here today because of Gerald's 5 inches. You wear knit hats because of cold play. Not getting another detention because of you people. आज के इस वीडियो में हम डेली एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस या डेली एडवांस स्ट्रक्चर सीखेंगे जिससे आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना है और कुछ टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर करना है। तो आज देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। तुम्हारे चक्कर में वो पागल हो गया, तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई, पैसों के चक्कर में मैं अपना मकसद भूल गया, खुद के चक्कर में परिवार को ना भूल जाना। अब ऐसे सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे वो देखेंगे। बड़ा आसान तरीका होता है लेकिन इंग्लिश ना पता होने की वजह से हमें लगता है बहुत मुश्किल सेंटेंसेस है और इसे कितने तरीके से बोल सकते हैं वो भी ज़रूर देखेंगे। तो सब में पहले जो भी आपको सेंटेंस बोलना है वो बोल देना है, फिर बिकॉज ऑफ लगाना है और बिकॉज ऑफ की जगह और एडवांस तरीका भी हम देखेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत सारों को पता होता है। फिर अदर थिंग्स यानी दूसरी चीज़ें जो बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे। तो हम पहला एडवांस इंग्लिश सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे चक्कर में वो पागल हो गया। अब वो पागल हो गया कैसे बोलेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का है, ही वेंट क्रेजी, इतना हो गया। फिर आपकी वजह से, बिकॉज ऑफ यू, यानी तुम्हारे चक्कर में, बिकॉज ऑफ यू। दूसरा तरीका है ही वेंट क्रेजी ड्यू टू यू, ही वेंट क्रेजी ऑन अकाउंट ऑफ यू। इतने तरीकों से आप बोल सकते हैं। सो दूसरा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है आई मिस्ड माई ट्रेन, यानी मेरी ट्रेन छूट गई तुम्हारी वजह से, यानी तुम्हारी चक्कर में, बिकॉज ऑफ यू। दूसरा तरीका है आई मिस्ड माई ट्रेन ड्यू टू यू, आई मिस्ड माई ट्रेन ओविंग टू यू या ऑन अकाउंट ऑफ यू, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। फिर ये तीसरा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस, पैसों के चक्कर में मैं अपना मकसद भूल गया, आई फॉरगॉट माई पर्पस बिकॉज ऑफ यू, या फिर बिकॉज ऑफ मनी, सॉरी, मैं अपना मकसद भूल गया, आई फॉरगॉट माई पर्पस बिकॉज ऑफ मनी, पैसों की वजह से या पैसों के चक्कर में। आई फॉरगॉट माई पर्पस ड्यू टू मनी, आई फॉरगॉट माई पर्पस इन परस्यूट ऑफ मनी। इतने तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर लास्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है हमारा, खुद के चक्कर में परिवार को मत भूल जाना, यानी डोंट फॉरगेट, मत भूलना, मत भूल जाना, योर फैमिली, आपकी फैमिली, बिकॉज ऑफ योर सेल्फ, यानी खुद के चक्कर में। डोंट फॉरगेट योर फैमिली ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट, डोंट फॉरगेट योर फैमिली इन द नेम ऑफ सेल्फ ग्रोथ। इतने तरीक़ों से आप इन सारे सेंटेंस को बोल सकते थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है, दूसरों तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाए और ऐसे सेंटेंसेस या इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। I do go running every morning. I do go berserk. That I do go for months. सो आपने अभी जो वीडियो देखा ये डेली एडवांस इंग्लिश होती है। आज हम वो सीखने वाले हैं। पूरी तरीके से हम इसे डिटेल में देखेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना। तो आज हम इन सारे सेंटेंसेस को एडवांस इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, मैं जाता तो हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता, मैं उसे बुलाता तो हूँ लेकिन वो आती नहीं, वो रोती तो है लेकिन मेरे लिए। इन सारे सेंटेंसेस को हम एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो देखेंगे और इसे हम पास्ट में कैसे बोलेंगे, यानी मैं गया तो था लेकिन पता नहीं कहाँ। ऐसे भी हम सीखेंगे इसी वीडियो में। पहले हम प्रेजेंट का देखेंगे, बाद में पास्ट का देखेंगे और इसे फ्यूचर में कैसे बोलेंगे वो भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना। तो हम देखिए इनके लिए किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। वैसे इसे एम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। एम्फैटिक यानी थोड़ा ज़ोर देकर बोले जाने वाले जुमले। तो हम सब में पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट अगर आपने आई लगाए, यू लगाए, वी लगाए या फिर दे लगाया, एक से ज़्यादा नाम लगाया तो हमेशा उसके साथ डू आएगा, आपको पता है। फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे आई डू गो, वी डू गो, दे डू गो, राइट। फिर समीर एंड प्रिया डू गो, राइट, यू डू गो। इसके मायने ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। वैसे हम एग्जाम्पल से देखने वाले। फिर बट लगाना है अगर आगे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन के लिए, के, इस तरीके से। फिर पता नहीं, जो भी सेंटेंस बोलना है आप बोल सकते हो, राइट। तो हम एग्जाम्पल सेंटेंस से देखेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखिए मुझे बोलना है मैं जाता तो हूँ, यानी आई डू गो।
मैं रोता तो हूँ, आई डू क्राई। मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ। मैं सोता तो हूँ, आई डू स्लीप। इतना सेंटेंस तो आप बोलना ही है, राइट, डू लगाकर। फिर आगे लेकिन पता नहीं के लिए आप वही जुमला, बट आई डोंट नो वेयर, बट आई डोंट नो वेयर ऐसे बोल सकते हैं। आई डू गो बट आई डोंट नो वेयर। फिर दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर का, मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन याद नहीं रहता। आई डू स्टडी बट आई डोंट रिमेंबर इट। फिर है मैं उसे बुलाता तो हूँ लेकिन वो आती नहीं। आई डू कॉल हर, आई डू कॉल हर फ़ोन लगा रहा है या बुलाना भी होता है इसके माने, बट शी डजन कम, वो आती नहीं, लेकिन वो आती नहीं। वो रोती तो है लेकिन मेरे लिए। शी डज क्राई, देखिए अब शी है तो हम डज का इस्तेमाल करें, अगर ही भी होता तो हम डज का इस्तेमाल करते थे, और अगर कोई एक नाम भी होता जैसे समीर होता, जैसे समीर डज क्राई, प्रिया डज क्राई, ऐसे फिर बाद में तो आगे वाला सेंटेंस वैसे ही रहेगा, बट फॉर मी यानी मेरे लिए। शी डज क्राई बट फॉर मी, वो रोती तो है लेकिन मेरे लिए। अब इसे हम पास्ट में कैसा बोलेंगे, हम दूसरे सेंटेंसेस देखेंगे, राइट। सो देखिए मुझे बोलना है, मैं गया तो था लेकिन पता नहीं कहाँ। मैं पढ़ता तो था लेकिन याद नहीं रहता था। मैं उसे बुलाता तो था लेकिन वो आती नहीं थी। वो रोती तो थी लेकिन मेरे लिए। इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बोलेंगे वो देखेंगे आज हम, राइट। देखिए पहले सब्जेक्ट लगाना है, आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, डिड ही आने वाला है क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं। फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आगे कुछ बोलना है तो बट लगाकर बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैं गया तो था लेकिन पता नहीं, यानी आई डिड गो बट आई डिडंट नो वेयर। अब आई डिडंट नो पूरा बोलने के लिए आप बोल सकते हैं कि आई डिड गो, मैं गया तो था, बट आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ गया। डिडंट नो, आई डिडंट नो वेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं। देखिए इसके बाद है, मैं पढ़ता तो था लेकिन याद नहीं रहता था। आई डिड स्टडी बट आई डिडंट रिमेंबर इट, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। मैं उसे बुलाता तो था लेकिन वो आती नहीं थी। आई डिड कॉल हर बट शी डिडंट कम, एंड शी हैडंट कम भी बोल सकते हैं, वो भी एक स्ट्रक्चर है, वैसे भी बोल सकते हैं, राइट। अगर पास में दो चीज़ें बोल रहे तो वो भी बोला जाता है, ये आप स्पोकन में ऐसे भी बोल सकते हैं। वो रोती तो थी लेकिन मेरे लिए। शी डिड क्राई बट फॉर मी। अब ऐसे ही बोलते हैं, मैं तो जाऊँगा ही, अब उसके लिए आई विल गो भी लगा सकते हैं, या आई विल डेफिनेटली गो, ऐसे भी बोलते हैं हम, राइट। तो आई विल डू गो, ये एक तरह से ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो हम वो नहीं सीखेंगे, मतलब ग्रामर से अगर रॉन्ग है तो हमको सीख के कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आप देख लेना वो चीज़ें, अगर आपको बोलना है तो आप बोलिए। जैसे आई विल डू गो आप बोल सकते हैं, नहीं मैं तो जाऊँगा। आई विल डू क्राई, मैं तो रोऊंगा। स्पोकन में बोले कुछ मसला नहीं, लेकिन ग्रामर से एक तरह से रॉन्ग चीज़ है, इनकरेक्ट है, तो वो देख लेना आप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके मुझे बताएं, राइट, और कमेंट करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, राइट। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करना है। तो आखिर में सब कुछ भरोसे पर टिकता है, बात इस पर टिकती है कि तुम इसे कितना चाहते हो। ज़िंदगी उम्मीद पर टिकी है, सारी नाकामी आदतों पर टिकी है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो भी एडवांस इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं, या एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हम कैसे सीख सकते हैं। वीडियो को इन तक देखना और इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना। तो इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इट ऑल कम्स डाउन टू, इट ऑल कम्स डाउन टू। फिर उसके बाद जो चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई नाम है तो नाउन लगाना है, या फिर कोई और भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे, और इसे कितने तरीक़ों से बोलते हैं हम वो भी समझेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का, आखिर में सब कुछ भरोसे पर टिकता है, यानी इन द एंड, यानी आखिर में। इट ऑल कम्स डाउन टू ट्रस्ट, इन द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू ट्रस्ट। ये हो गया हमारा जो हम सीखना चाहते हैं, लेकिन आप इसे कई तरीके से बोल सकते हैं, हम वो भी देखेंगे, राइट। अल्टीमेटली यानी आखिर में, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ट्रस्ट। इतने 4 तरीक़ों से आप एक ही सेंटेंस को बोल सकते हैं। फिर हमारा दूसरा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है, बात इस पर टिकती है कि तुम इसे कितना चाहते हो। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैडली यू वांट इट, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके और तरीके क्या है, द पॉइंट इज़ हाउ मच यू वांट इट, इन द एंड योर डिज़ायर इज़ व्हाट मैटर्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ स्ट्रांगली यू वांट इट। इतने तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। अब हमारा तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर यानी सेंटेंसेस कौन सा है, ज़िंदगी उम्मीद पर टिकी है। लाइफ ऑल कम्स डाउन टू होप, लाइफ ऑल कम्स डाउन टू होप, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, राइट। या दूसरा तरीका है, लाइफ डिपेंड्स ऑन होप, एट इट्स कोर लाइफ इज़ बिल्ट ऑन होप, इन द एंड लाइफ इज़ सस्टेन्ड बाय होप। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर लास्ट वाला सेंटेंस है हमारा, सारी नाकामी आदतों पर टिकी है। इट ऑल कम्स डाउन टू योर हैबिट्स, राइट। इसे और तरीके से कैसे बोलेंगे, एवरी फेलियर कम्स डाउन टू हैबिट्स,
Ultimately, your habits decide your failure. Failures are rooted in your habits. इतने तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस या एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। अगर आप ऐसे ही तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये इंग्लिश सीखना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में इस वीडियो को लाइक भी करें। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट ज़रूर करा करें, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहे तब भी कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो चीज़ें हाथ से निकलने लगी, बेटा हाथ से निकल गया, हालात हाथ से निकल गए, इम्तिहान हाथ से निकल गया, राहुल गांधी के हाथ से सरकार निकल गई। ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो भी एडवांस इंग्लिश में, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को इन तक देखना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, बी आउट ऑफ वंस हैंड्स। अभी वन की जगह आप माई, हिज, हर, देयर या इस तरीके से योर इसका इस्तेमाल कर सकती है, राइट। और बी की जगह कोई वर्ब लगा सकती है, गो, कम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रहेगा किस टेंस में आप बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंस लगाना है, उतना आपको पता होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप। तो हम इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, चीज़ें हाथ से निकलने लगी, थिंग्स स्टार्टेड टू गेट आउट ऑफ माई हैंड्स। मतलब आप मेरी ही बात कर रहे हैं, मेरे हाथ से, तो उस सेंस में आ रहे हैं किसी और के हाथ से निकल रही कोई चीज़ हाथ से निकलने लगी है, तो कैसे बोलेंगे, थिंग्स स्टार्टेड टू गेट ऑफ हिज हैंड, या हिज की जगह हर हैंड, उसके हाथ से निकल रही है, देयर हैंड, उनके हाथों से निकल रही है। ऐसे अब माई की जगह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आउट से पहले हमने गेट का इस्तेमाल किया, राइट। और स्टार्टेड टू गेट, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है कि कुछ होने लग गया। ये सेंटेंस थोड़ा वियर्ड है। अब इसे हम अगले दूसरे तरीक़ों से कैसे बोलेंगे हम वो देख लेंगे, राइट। पहले है, थिंग्स बिगिन टू स्लिप आउट ऑफ कंट्रोल, एवरीथिंग स्टार्टेड गोइंग बियॉन्ड माई कंट्रोल, थिंग्स स्टार्टेड स्लिपिंग अवे फ्रॉम मी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब दूसरा है कि बेटा हाथ से निकल गया, मतलब बेटा किसी के हाथ से निकल जाता है, बिगड़ जाता है, उस सेंस में आप बोल सकते हैं, माई सन हैज़ गॉन आउट ऑफ माई हैंड्स। या किसी और का लड़का है, जैसे बेटा है, हिज सन, उसका बेटा, हैज़ गॉन आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से निकल गया। हर सन, उसका बेटा यानी कोई औरत है, उसका बेटा, हैज़ गॉन आउट ऑफ हर हैंड्स, उसके हाथों से निकल गया। ऐसे आप कितने भी सेंटेंसेस आप लगा सकते हो, बना सकते हो। इसके अदर तरीके क्या है, माई सन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल नाउ, माई सन हैज़ स्लिप आउट ऑफ कंट्रोल, आई कांट कंट्रोल माई सन एनीमोर। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, राइट। फिर है, हालात हाथ से निकल गए, द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ माई हैंड्स। आउट से पहले हम वेंट का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं कि वो गया, ही वेंट, वो आई, शी केम, इस तरीके से, राइट। यहाँ पे से गो का यानी वेंट सिंपल पास्ट टेंस में, और स्लिप यानी स्लिप्ड से पास्ट टेंस में इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादातर ये दो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। द सिचुएशन वेंट आउट ऑफ माई हैंड्स यानी हालात हाथ से निकल गए, यानी मेरे हाथ से निकल गए, ऐसा सेंस आता है। इसके दूसरे तरीके है, द सिचुएशन स्लिप्ड आउट ऑफ कंट्रोल, थिंग्स गॉट बियॉन्ड माई कंट्रोल, आई लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। फिर और एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के सेंटेंस देखते हैं हम। इम्तिहान हाथ से निकल गया, द एग्ज़ाम स्लिप्ड आउट ऑफ माई हैंड्स। अब मैं क्यों बोल रही कि एक तरह से आप खुद की बात कर रहे हैं, किसी और के हाथ से निकल रहा है तो द एग्ज़ाम स्लिप्ड आउट ऑफ हिज हैंड बोल सकते हैं आप। कोई एक लड़का है, द एग्ज़ाम स्लिप आउट ऑफ हर हैंड्स, उसके हाथों से निकल गया। कोई एक लड़की, उसके बोलने के लिए भी आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। इसके दूसरे तरीके क्या है, आई लॉस्ट द एग्ज़ाम, ही लॉस्ट द एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं। द एग्ज़ाम वेंट आउट ऑफ माई कंट्रोल, आई कुडंट सेव द एग्ज़ाम सिचुएशन, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब हमारा लास्ट है, राहुल गांधी के हाथ से सरकार निकल गई, यानी वो मतलब इलेक्शन जीत नहीं पाए, हार चुके, ये सेंस आ रहा है। द गवर्नमेंट स्लिप्ड आउट ऑफ राहुल गांधीज हैंड्स, राइट। इस तरीके से कि राहुल गांधी के हाथ से सरकार निकल गई, यानी वो हार गए, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसके दूसरे तरीके क्या है, राहुल गांधी लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट वेंट आउट ऑफ हिज हैंड्स, पावर स्लिप्ड अवे फ्रॉम राहुल गांधी। इतने तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस थे जो आपको मैंने सिखाए। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करना है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए, एडवांस इंग्लिश सीखने के लिए, एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी जी ने बहुत बदलाव किए। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो अकेले में रोती है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये ज़िंदगी आपको दुख देगी। ऐसे सेंटेंस आप हिंदी में बड़े आसानी से बोल लेते होंगे।
लेकिन एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर आप वो चाहते हैं तो इस वीडियो को इन तक देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में सीखने वाले एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए, इसके लिए आप लगा सकते हैं देयर इज़ नो डिनाइंग दैट, इतना बोलना है। फिर जो भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं इसके बाद बोल सकते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मोदी जी ने बहुत बदलाव किए। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट, इतना बोल लेना है। फिर बदलाव किए हैं, मोदी जी हैज़ मेड मेनी चेंजेस। अब इसने कितने तरीके से बोल सकते हैं हम इसे। देयर इज़ नो डाउट दैट मोदी जी हैज़ ब्रॉट मेनी चेंजेस। No one can deny that Modi ji has made a lot of changes. It cannot be denied that Modi ji has introduced many reforms. Right? फिर ऐसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं इस ज़िंदगी से थक गया हूँ। There is no denying that I am tired of this life. इसे कितने तरीके से बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। No one can deny that I am exhausted with this life. It cannot be denied that I am tired of this life. There is no doubt that I am fed up with this life. Right? फिर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो अकेले में रोती है। There is no denying that she cries when she is alone. इसे और तरीके से बोल सकते हैं आप। No one can deny that she cries in private. It cannot be denied that she cries when she is alone. There is no doubt that she cries secretly. फिर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये ज़िंदगी आपको दुख देगी। There is no denying that this life will give you pain. इसे और तरीके से बोल सकते हैं आप। No one can deny that this life will hurt you. It cannot be denied that life brings sorrow. There is no doubt that this life will cause you pain. इतने तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है। राइट? और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए और इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए, एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तुम बहुत सोने लगे हो, वो बहुत बोलने लगा है। तुम बहुत रोने लगे हो, तुम बहुत खोने लगे हो। ऐसे हिंदी सेंटेंस हम बड़े आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश सही आती नहीं है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर जो आप आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और एकदम सही तरीके से सीखेंगे। और इसके अल्टरनेटिव्स भी देखेंगे, यानी एक ही सेंटेंस को आप कितने तरीके से बोल सकते हैं वो भी इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, शी, हैज़ या फिर देखिए सब्जेक्ट हैज़ या फिर हैव। कैसे आएगा आपको बता देता हूँ मैं। ही, शी और एक नाम के साथ हमेशा हैज़ आएगा। जैसे समीर हैज़, ही हैज़, शी हैज़। फिर स्टार्टेड जैसा का वैसा रहेगा, फिर आईएनजी फॉर्म। राइट? शी हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग, ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग, समीर हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट, बाकी का सेंटेंस। और हैव तो आई, यू, वी, दे और कोई एक से ज़्यादा नामों के साथ। राइट? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, वो बहुत सोने लगे हैं। राइट? तुम बहुत सोने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट, यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग अ लॉट। बस इतना ही बोलना है। अब इसे अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश में वो देख लेंगे हम। देखिए, आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। यू हैव बिगन टू स्लीप अ लॉट, यू बिगन टू स्लीप अ लॉट। यू, ये कॉन्ट्रैक्शन है यू हैव का। राइट? यू स्टार्टेड स्लीपिंग टू मच, you've been sleeping a lot lately, you are starting to sleep a lot these days. सेंस वही है। राइट? ट्रांसलेशन अगर करें तो अलग होगा, लेकिन सेंस तो वही है कि तुम बहुत सोने लग रहे हो। वो बहुत बोलने लगा है। he has started talking a lot, he has started talking a lot। दूसरे तरीके देखिए, he has begun to talk a lot, he has started speaking too much, he has been talking a lot lately, he is starting to talk a lot these days। तुम बहुत रोने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड क्राइंग अ लॉट। इसके दूसरे तरीके कैसे, यू हैव बिगन टू क्राई अ लॉट, यू हैव स्टार्टेड क्राइंग टू मच, यू हैव बीन क्राइंग अ लॉट लेटली, यू आर स्टार्टिंग टू क्राई अ लॉट दीज डेज। राइट? फिर लास्ट सेंटेंस है हमारा, तुम बहुत खोने लगे हो, यू हैव स्टार्टेड लूजिंग थिंग्स अ लॉट। मतलब कोई चीज़ है, बहुत खो रहा है कोई, तो उस सेंस में आप इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर तरीके से क्या है इसमें, you have begun to lose things a lot, you have started losing too much many things, you have started losing too many things, you have been losing things a lot lately, you are starting to lose things very often these days। so ये तरीके थे, एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हैं, हम वो भी सीखे। और आज हमने इस वीडियो में एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे। ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है।
कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है, राइट। और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर करना है। तो अगर आपको ये सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने नहीं आते तो आपकी इंग्लिश थोड़ी सी फीकी है, आज हम उसे थोड़ा सा तीखा करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम एडवांस इंग्लिश में सीखेंगे। जैसे मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे क्या पता था कि तुम इतना रोओगे, मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना सताओगे, मुझे क्या पता था कि मैं इतना टूट जाऊंगा। इस तरीके की इंग्लिश में हम सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, वो भी एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस की तरह का इस्तेमाल करते हुए। इनके कई सारे तरीके देखेंगे हम, जिससे हम और एग्जांपल्स भी देखेंगे साथ में, राइट। देखिए, सबसे पहले हम लगा सकते हैं लिटिल डिड आई नो, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर दैट, फिर सब्जेक्ट जिसके बारे में बोलना है, जैसे हम ऊपर बोल रहे हैं मुझे क्या पता था तुम, तो उसके लिए यू लगा देना है, राइट। हेल्पिंग ऑफ हिसाब से आएगा, बेस फॉर्म आएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि क्या पता था, एक सरप्राइज देने के लिए, सरप्राइज जो सच्चाई चौंका दे, उस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, एग्जाम्पल सेंटेंस से आप बेहतर समझ जाओगे। तो पहला एडवांस इंग्लिश सेंटेंस है, मुझे क्या पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो हमारा वही स्ट्रक्चर लगाना है, लिटिल डिड आई नो, मतलब मैं थोड़ा सा ही जानता था, ऐसे माने आ रहे। लिटिल डिड आई नो दैट टुडे इज़ योर बर्थडे, इज़ योर बर्थडे, हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगाना है, टुडे इज़ योर बर्थडे, तुम्हारा आज बर्थडे है। इस तरीके से हम किसी को भी पता होता है, तो वही सेंटेंस लगाना है यहाँ पे, राइट। फिर इसके अदर तरीके क्या है बोलने के, आई हैड नो आइडिया, मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था दैट टुडे इज़ योर बर्थडे, कि आज तुम्हारा बर्थडे है। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था दैट टुडे वाज योर बर्थडे, कि तुम्हारा आज बर्थडे था। ये भी तरीका है क्या, राइट। हु न्यू, मतलब कौन जानता था, टुडे वाज योर बर्थडे, कि आज तुम्हारा बर्थडे। ऐसे तरीके से बोल सकते हैं, सेंस तो वही है, राइट। ट्रांसलेशन बदल रही है लेकिन सेंस वही है कि मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि तुम इतना रोगे। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड क्राई सो मच, राइट। फिर दूसरा तरीके क्या है, और कभी भी वुड का इस्तेमाल करना है, पास्ट में बोल रहे तो रोगे के लिए विल नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। I had no idea you would cry this much. I never knew you would cry so badly. I didn't expect you to cry so much. इतने तरीके से बोल सकते, कोई एक तरीका अपना लो और उसी को बार बार बोलो, इंग्लिश आ जाएगी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इतना सताओगे। Little did I know that you would trouble me so much. देखिए यहाँ पे you would की जगह will इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, पास्ट में कुछ हुआ रहा, वो बात कर रहे हैं, तो इसलिए would का इस्तेमाल करें। दूसरे तरीके क्या है इसमें, आई हैड नो आइडिया यू वुड बॉदर मी दिस मच, यानी मुझे आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इतना सताओगे। आई डिडंट नो यू वुड अनॉय मी सो मच, आई नेवर एक्सपेक्टेड यू टू ट्रबल मी लाइक दिस, राइट। तो थोड़ा ट्रेन जा रही है, आपको आवाज़ सुनाई देगी, उसके लिए सॉरी, उसके लिए मतलब मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है। मुझे क्या पता था कि मैं इतना टूट जाऊँगा। लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड ब्रेक डाउन दिस मच। फिर दूसरे तरीके क्या है इसमें, I had no idea I would fall apart like this. I didn't know I would break down so badly. I never expected myself to become this weak. इतने तरीके से, इतने सेंस लेते हुए आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिसमें आप सीखे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करना है, दूसरों को भी इंग्लिश सिखाना है इस तरीके से। कुछ समझ नहीं आता है आपको तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स का लिए कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो फीचर में देखने के लिए। सो हम इस तरीके के सेंटेंसेस हिंदी में बड़े आसानी से बोल लेते हैं, जैसे जितना खाना है खा लो, जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना सताना है सता लो, जितना हंसना है हंस लो। तो ऐसे सेंटेंसेस हम एडवांस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग, या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, या फिर डेली यूज इंग्लिश, जो आप कहें, जिसमें मैं आपको कई तरीके बताता हूँ एक ही सेंटेंस को बोलने के, जिससे हम सेंस से इंग्लिश समझते हैं, राइट। सो हम देखते हैं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, जैसे खाने के लिए खा लो, ईट, सोने के लिए सो लो, जैसे स्लीप, वर्क, स्टडी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर एज मच एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर यू वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर एज मच एज यू लाइक और वांट, एज मच एज यू वांट और एज मच एज यू लाइक ये भी बोल सकते हैं, ऑल यू वांट ये भी बोल सकते हैं, एज मच एज यू फील लाइक, इतने तरीके से बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। फिर पहला सेंटेंस है हमारा, जितना खाना है खा लो, ईट पहला हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। फिर एज मच एज, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर यू वांट, चाहे, जितना चाहे, एज मच एज जितना, यू वांट तुम्हें, मतलब तुम चाहते हो, ऐसा बोलते हैं हम, राइट। जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। इसके अदर तरीके क्या है, दूसरे तरीके क्या है वो देख लेते हैं हम। ईट एज मच एज यू लाइक, जितना खाना है खा लो, मतलब जितना पसंद है खा लो, ऐसा है, लेकिन सेंस तो वही है। ईट ऑल यू वांट, मतलब जितना चाहे पूरा खा लो, ये सेंस है, मतलब ये मायने है, लेकिन सेंस तो वही है। ईट एज मच एज यू फील लाइक, जितना महसूस करो उतना खा लो, ऐसे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन सेंस तो वही आने वाला है, राइट।
जितना पढ़ना है पढ़ लो, स्टडी एज मच एज यू वांट। अब इसके दूसरे तरीके क्या है हम वो भी देख लेते हैं। स्टडी एज मच एज यू लाइक, स्टडी ऑल यू वांट, स्टडी एज मच एज यू फील लाइक। फिर तीसरा एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, जितना सताना है सता लो, ट्रबल मी एज मच एज यू वांट या टीज मी एज मच एज यू वांट। इसके अदर तरीके क्या है, टीज मी एज मच एज यू लाइक, annoy मी ऑल यू वांट, bother मी एज मच एज यू फील लाइक। ये टीज, annoy, bother ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम से भाई भाई सेंटेंसेस है, राइट, भाई भाई जुमले है ये, सॉरी वर्ड है। जितना हंसना है हंस लो, laugh एज मच एज यू वांट, ये एक तरीका हो गया। अब और तरीके देखते हैं हम। Laugh as much as you like, laugh all you want, laugh as much as you feel like। जितना रोना है रो लो, cry as much as you want। अदर तरीके क्या हो सकते हैं, cry as much as you like, cry all you want, cry as much as you feel like। सो इतने तरीके से आप इस सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स खाली है, ज़रूर कमेंट करना है, और सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए, और इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने के लिए, सेंटेंसेस सीखने के लिए, डेली यूज इंग्लिश सीखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में सीखने के लिए। तो आज ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, वो भी एडवांस इंग्लिश में। जैसे, मुझे पता चला है तुम अकेले में मेरे लिए रोती हो, मुझे पता चला है कि तुम्हें इंग्लिश बोलने आती है, मुझे पता चला है कि तुम शादी करने वाले हो, मुझे पता चला है कि मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ, मुझे पता चला है कि वो कल उस कॉलेज में एडमिशन ले रही है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं आई हैव कम टू नो दैट। अब आई हैव कम यानी मैं जान चुका हूँ, ऐसे माने हो रहे, लेकिन यहाँ पे सेंस वही आने आ रहा है। फिर अदर सेंटेंस लगाना है, तो हम एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है, मुझे पता चला है कि तुम अकेले में मेरे लिए रोती हो। आई हैव कम टू नो दैट यू क्राई फॉर मी व्हेन यू आर अलोन। तो इसके अदर तरीके क्या है, आई हैव फाउंड आउट दैट यू क्राई फॉर मी इन प्राइवेट, आई हर्ड दैट यू क्राई फॉर मी व्हेन नो वन इज अराउंड यू। आई ऐसा लगा सकते हैं, आई केम टू नो यू क्राई फॉर मी सीक्रेटली। सो इतने तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का, मुझे पता चला है तुम्हें इंग्लिश बोलने आती है। आई हैव कम टू नो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब उसके अदर तरीके क्या है, आई हैव फाउंड आउट दैट यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई हर्ड दैट यू स्पीक इंग्लिश वेल, आई केम टू नो यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब है तीसरा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, मुझे पता चला है तुम शादी करने वाले हो। आई हैव कम टू नो दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड। अब इसके दूसरे तरीके क्या है, I heard that you are getting married. I have found out that you are about to marry. I came to know that you are planning to get married. अब और एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मुझे पता चला है कि मैं कलेक्टर बनने वाला हूँ। I have come to know that I am going to become a collector. दूसरे तरीके, I have found out that I am going to be a collector. I came to know that I will become a collector. I heard that I am about to become a collector. इसके बाद है, मुझे पता चला है कि वो कल उससे उस कॉलेज में एडमिशन ले रही है। आई हैव कम टू नो दैट शी इज़ टेकिंग एडमिशन इन दैट कॉलेज टुमारो। इसके अदर तरीके क्या है, आई हैव फाउंड आउट दैट शी इज़ ज्वाइनिंग दैट कॉलेज टुमारो, आई हर्ड दैट शी इज़ गेटिंग एडमिटेड टू दैट कॉलेज टुमारो, आई केम टू नो शी इज़ टेकिंग एडमिशन देयर टुमारो। सो दीज वर द सेंटेंसेस। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, दूसरों से शेयर करना है, कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट करना है, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो फीचर में देखने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे होते हुए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसे सेंटेंसेस हम हिंदी में बड़े आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे वो आज इस वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स या फिर एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस विद हिंदी एंड उर्दू मीनिंग। तो वीडियो को पूरा इन तक देखना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना। तो इसे बोलने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है वाइल आई एम प्रेजेंट, जैसे जब मैं मेरे होते हुए, वाइल यू आर प्रेजेंट तुम्हारे होते हुए, वाइल दे आर प्रेजेंट उनके होते हुए, वाइल ही इज़ प्रेजेंट उसके होते हुए, वाइल शी इज़ प्रेजेंट उसके होते हुए। इस तरीके से बोल सकते हैं। वाइल समीर इज़ प्रेजेंट समीर के होते हुए, विथ मी अराउंड मतलब मेरे होते हुए, विथ हिम अराउंड उसके होते हुए, विथ हर अराउंड उसके होते हुए, विथ अस अराउंड हमारे होते हुए, विथ दैम अराउंड उनके होते हुए। इस तरीके से आप विथ मी अराउंड के साथ ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। इन माई प्रेजेंस मेरे होते हुए, इन योर प्रेजेंस, इन हर प्रेजेंस, इन हिज प्रेजेंस, इज देयर प्रेजेंस। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। फिर हमारा वही रहेगा
कैन नॉट तुम कुछ नहीं कर सकते के लिए कैन नॉट लगाना है, या फिर तुम कुछ नहीं करोगे विल नॉट डू, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस लगाना है, राइट। ऐसी चीज़ें सारे बनाना है, राइट। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे, आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए पहला सेंटेंस है मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखिए नथिंग विल हैपन टू, मतलब नथिंग विल हैपन टू यू, मतलब मेरे होते तुम्हें कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन टू यू वाइल आई एम हियर। ओके, विथ मी अराउंड नथिंग विल हैपन टू यू, इन माई प्रेजेंट नथिंग विल हैपन टू यू। इस तरीके से आप बना सकते हैं जुमले, राइट। वो हमने जो ऊपर देखे। फिर है आपके होते हुए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो एनीवेयर वाइल यू आर हियर। विथ यू अराउंड आई वोंट गो एनीवेयर, इन योर प्रेजेंस आई वोंट गो एनीवेयर। इतने तरीके से बनाना है, राइट। मेरे होते हुए तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड व्हाइल आई एम हियर। इन माई प्रेजेंस यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, राइट। इस तरीके से बोल सकते हैं। और क्या था, विथ मी अराउंड यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर है मेरे होते हुए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, यू ऑल कांट डू एनीथिंग व्हाइल आई एम हियर। हाँ, वो दो तरीके से आपको जुमले बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट में बताना है। अगर आपको समझ में आया तभी कमेंट करना, राइट, वरना कमेंट में पूछ सकते हो कि कोई चीज़ कैसी समझ में नहीं आ रही है, कैसे आ रही है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, दूसरों के साथ भी शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए सारे शॉर्ट्स वगैरह देखना है आपको। अगर अच्छे से इंग्लिश सीखना है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ, मैं उसे जी भर के देखना चाहता था, हमने जी भर के डांस किया, मैं अपनी ज़िंदगी को जी भर के जीना चाहता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम हिंदी में आसानी से बोल लेते हैं। तो हम आज का इस वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर देखेंगे जो इन सारी चीज़ों को आपको सिखाएगा, राइट। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है टू वंस हर्ट्स कंटेंट। अब ये वंस की जगह आप क्या क्या लगा सकते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो सब में पहले तो देखिए सब्जेक्ट आएगा, फिर वांट्स आएगा या फिर वांट आएगा या फिर वांटेड आएगा अगर आप पास्ट में बोल रहे हैं। वांट्स कब आएगा, जैसे वो चाहता है, वो चाहता है। ही वांट्स, लड़की है तो शी वांट्स, कोई नाम है समीर वांट्स, ऐसे। फिर आई वांट, यू वांट, वी वांट, दे वांट, ऐसे बोल लेना है। अगर पास में रहा तो आप कुछ भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं, जैसे दे वांटेड, वी वांटेड, ही वांटेड, शी वांटेड टू। फिर वंस यानी माई, यूर, हिज, हर, अवर, देयर, और बाद में हर्ट्स कंटेंट बोलना है। एग्जाम्पल से आप बेहतर समझोगे। मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। देखिए आप, मैं क्या यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हम आई लगाएंगे। फिर वांट टू लगाना है, फिर बोलने के लिए टॉक, आई वांट टू टॉक टू यू। अब ये क्या है, यू जगह हम क्या लगाते हैं, यू तो आएगा ही, मतलब बोलना है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। टू माई हर्ट्स कंटेंट, मतलब मेरे, मैं जी भर के जो बोलते हैं मेरे जी भर से, मैं दिल से चाहता हूँ, तो वो माई वहाँ पर लगाना है, वंस की जगह मैं आ जाएगा, राइट। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टू माई हर्ट्स कंटेंट, मैं तुमसे जी भर के बातें करना चाहता हूँ। मैं उसे जी भर के देखना चाहता था, अब ये पास्ट में हो गया तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड। आई वांटेड टू लुक एट हर टू माई हर्ट्स कंटेंट, आई वांटेड टू लुक एट हर टू माई हर्ट्स कंटेंट। हमने जी भर के डांस किया, वी डांस टू आवर हर्ट्स कंटेंट, वी डांस टू आवर हर्ट्स कंटेंट। तो ये वंस की जगह जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा उसमें आवर, माई, यूर वगैरह कुछ भी आ सकता है, वो अब सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना है। फिर है मैं अपनी लाइफ को जी भर के जीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हर्ट्स कंटेंट, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ टू माई हर्ट्स कंटेंट। फिर बच्चों ने पार्क में जी भर के खेला, द किड्स प्लेड टू देयर हर्ट्स कंटेंट, द किड्स प्लेड टू देयर हर्ट्स कंटेंट। उसने छुट्टियों में जी भर के आराम किया, ही रिलैक्स टू हिज हर्ट्स कंटेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ही रिलैक्स टू हिज हर्ट्स कंटेंट ड्यूरिंग द हॉलीडेज। फिर दूसरा है अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं गए, अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी, अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया। ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो भी एडवांस वाले इस्तेमाल करके वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, इट्स गुड दैट, इट वॉज गुड दैट, थैंकफुली। मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दूंगा। सो इट्स गुड दैट या फिर इट्स वॉज गुड दैट, अगर इट्स गुड दैट लगाना है तो प्रेजेंट में जुमला होगा, इट वॉज गुड दैट लगाना है तो पास्ट में जुमला होगा, राइट। सो मुझे बोलना है अच्छा हुआ, तो यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, अच्छा हुआ, इट्स गुड दैट यू डिडंट गो देयर। तो आप देखिए अच्छा हुआ कि तुम नहीं गए, ऐसे सेंटेंस से एक दूसरे को जोड़कर बोल सकते हैं आप, राइट। अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, इट्स गुड दैट वी रिफ्यूज्ड, अच्छा हुआ हमने मना कर दिया, वी रिफ्यूज, या फिर इट वॉज गुड दैट वी रिफ्यूज, या थैंकफुली वी रिफ्यूज। इतने तरीके से आप बोल सकते हैं।
अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी. इट्स गुड दैट नो वन गॉट हर्ट. इट वॉज गुड दैट नो वन गॉट हर्ट. दो तरीके से बोल सकते हो, राइट? या फिर थैंकफुली नो वन गॉट हर्ट. अच्छा हुआ उसने घर नहीं बताया. राइट? इट्स गुड दैट ही डिडंट शेयर हिज एड्रेस. इट वॉज गुड दैट ही डिडंट शेयर हिज एड्रेस. थैंकफुली ही डिडंट शेयर हिज एड्रेस. अच्छा हुआ सच समय पर सामने आ गया. इट्स गुड दैट द ट्रूथ केम आउट ऑन टाइम. इट्स गुड दैट द ट्रूथ केम आउट ऑन टाइम. अच्छा हुआ ट्रेन छूटने से बच गई. इट्स गुड दैट वी डिडंट मिस द ट्रेन. सो मौका मिलते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे. मौका मिलते ही चोर भाग गया. मौका मिलते ही वो मोबाइल चलाने लगता है. मौका मिलते ही बच्चे खेलने चले गए. तो ऐसे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसके लिए हम एज सून एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? ये इस्तेमाल करने के लिए, या फिर द मोमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो कोई भी सेंटेंस बोलना है, एज सून एज लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर गेट अ चांस, ये वर्ड इस्तेमाल करना है मौका मिलने के लिए. वो वर्ड इस्तेमाल करने के लिए हम गेट अ चांस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मौका मिलते ही हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे, यानी द मोमेंट वी गेट अ चांस वी विल रिटर्न योर मनी. द मोमेंट, ये तो हमें जैसे ही हो गया, वी गेट अ चांस यानी मौका मिलते ही, विल रिटर्न योर मनी, हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे. मौका मिलते ही चोर भाग गया. द thief ran away the moment he got a chance. The thief ran away the moment he got a chance. सब पास्ट में हो रहा है, राइट? मौका मिलते ही वो मोबाइल चलाने लगता है. He starts using his phone the moment he gets a chance. He starts using his phone the moment he gets a chance. मौका मिलते ही बच्चे खेलने चले गए. The kids went out to play as soon as they got a chance. The kids went out to play as soon as they got a chance. मौका मिलते ही उसने सवाल पूछ लिया. She asked the question the moment she got a chance. She asked the question the moment she got a chance. मौका मिलते ही हम बाहर निकल गए. We stepped out as soon as we got a chance. We stepped out as soon as we got a chance. So ये इंग्लिश एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स थे. अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें. तुम कहाँ तक जा रहे हो? मैं तो मार्केट तक जा रहा हूँ. तुम्हें कहाँ तक जाना है? मुझे तो स्कूल तक जाना है. तुम लोग आज कहाँ तक घूमने वाले हो? ये सारे सेंटेंसेस हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज हम इस वीडियो में वो देखने वाले हैं. तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो डेली यूज़ में इस्तेमाल होते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सब में पहले सब्जेक्ट लगाना है. एम, इज़, आर, हेल्पिंग ऑफ जो भी है, वॉज, वर, या गोइंग लगाना है, फिर अप टू, और बाद में कोई भी जगह का नाम. अब ये ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से सेंटेंस बोलो, आप कोई भी तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं जो हम वीडियो में देखेंगे. जैसे मुझे पहला सेंटेंस बोलना है, तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो मैं बोलूँगा वेयर आर यू गोइंग अप टू. वेयर आर यू गोइंग अप टू, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का टेंस है. जैसे हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग अप टू, राइट? तो उस तरीके से यू आर गोइंग अप टू द कॉलेज, ऐसे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन बनाने के लिए आर यू लगा देते, फिर गोइंग अप टू, और पहले WH वर्ड आ गया तो कहाँ मायने आ रहे हैं यहाँ पे, वेयर आर यू गोइंग अप टू, राइट? फिर मैं तो मार्केट तक जा रहा हूँ, आई एम गोइंग अप टू द मार्केट. आई एम गोइंग अप टू द मार्केट, तो ऊपर का क्वेश्चन है और नीचे का आंसर है, राइट? तुम्हें कहाँ तक जाना है? वेयर डू यू नीड टू गो अप टू. वेयर डू यू नीड टू गो अप टू, यानी आप कहाँ तक जा रहे हो, आपको कहाँ तक जाने की ज़रूरत है. तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, राइट? तो ऐसे तरीके से बोल सकते हैं आई नीड टू गो अप टू. जैसे आप बोलना है आई नीड टू गो अप टू द कॉलेज, मुझे कॉलेज तक जाना है या कॉलेज तक जाने की ज़रूरत है, इस तरीके से बोल लेते हैं हम. मुझे तो स्कूल तक जाना है, आई नीड टू गो अप टू द स्कूल. आई नीड टू गो अप टू द स्कूल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं. तुम कितनी दूर तक जाओगे, हाउ फार विल यू गो. हाउ फार विल यू गो, तो इस तरीके से सेंस बदल गया, तो जुमला वो चीज़ें भी बदल जाएगी. अप टू के बजाय आप हाउ फार का भी इस्तेमाल कर सकते हो. मैं तो बस स्टेशन तक ही जा रहा हूँ, आई एम ओनली गोइंग अप टू द बस स्टेशन. आई एम ओनली गोइंग अप टू दिस बस स्टेशन. तुम लोग आज कहाँ तक घूमने वाले हो, हाउ फार आर यू गाइस प्लानिंग टू रोम टुडे. हाउ फार आर यू गाइस प्लानिंग टू रोम टुडे. मुझे ऑफिस तक जल्दी पहुंचना है, आई नीड टू रीच द ऑफिस क्विकली. आई नीड टू रीच द ऑफिस क्विकली. तो इतने तरीके से आप सेंटेंस बोल सकते हैं, राइट? अब देखते हैं कि अप टू कहाँ लगाना है और अनटिल कहाँ लगाना है. देखिए अप टू तो हम कब लगाना है, जब आपको कोई जगह की या फिर डेस्टिनेशन की बात करना है तब आप अप टू लगाएं. लेकिन टिल और अनटिल हमेशा टाइम के साथ लगता है, राइट? प्लेसेस के साथ नहीं लगता है, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हैं. तो अगले वीडियो में हम टिल या अनटिल के बारे में ज़रूर देखेंगे. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए.